एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम लोग पढ़ेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में। जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है ये आप ही के चैप्टर 1 का ही टॉपिक है, ठीक है। तो आपको बहुत अच्छे से कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में पता होना चाहिए। तो देखो, सबसे पहले हम देखेंगे कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या होती है। तो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी बोलती है कि अगर आप कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ, ठीक है, कोई सा भी ऑपरेशन क्या होते हैं, ठीक है, जैसे कि हमारा जो मैथमेटिक्स में हमारे ऑपरेशंस होते हैं, जैसे एडिशन हो गया, सब्ट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है, ये क्या है, हमारे ऑपरेशन है। डिवीजन हो गया, कोई सा भी ऑपरेशन, किन्हीं भी दो नंबर्स में कोई सा भी ऑपरेशन लगाओ, जिसमें मैं आपको यहाँ लिख के बताती हूँ, ठीक है। तो क्या कहता है ये, तो क्या कहता है कि अगर हम कोई भी मेरे पास दो नंबर हैं ए और बी, ठीक है, मेरे पास कोई भी दो नंबर हैं ए और बी, अगर मैं ए और बी में कोई भी अपना ऑपरेशन लगा रही हूँ, चाहे एडिशन का है, सब्ट्रैक्शन का है, मल्टीप्लिकेशन का है, इसे मैं एक स्टार से डिनोट कर देती हूँ, ठीक है। तो ए स्टार बी इज इक्वल्स टू बी स्टार ए होना चाहिए, ठीक है। कि चाहे मैं अपना ऑपरेशन लगा रही हूँ तो चाहे मैं ए के साथ बी को प्लस करूँ, माइनस करूँ या मल्टीप्लाई करूँ, या मैं उसका उल्टा कर दूँ कि बी को पहले लिख दूँ और ए को बाद में लिख दूँ, तो मेरे पास आंसर जो है वो सेम आना चाहिए। ये कौन कहता है, ये मेरी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है। तो अब मैं अपनी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी सबसे पहले अप्लाई करूंगी एडिशन पे और देखूंगी कि क्या मेरा रिजल्ट ऐसे आता है या नहीं आता है, ठीक है। कि चाहे मैं ए को बी से प्लस करूं या फिर बी को ए से प्लस करूं, क्या मेरे पास इक्वल आते हैं दोनों रिजल्ट्स या नहीं आते हैं, ठीक है। चलो लेट्स ट्राई, लेट्स वॉच। ओके, सो हियर आई एम टेकिंग ए इज इक्वल्स टू 4/2 एंड बी इज इक्वल्स टू 1/2। ओके, सो ओके आई एम डूइंग हियर, ठीक है। तो यहाँ पे मैं ए, देखो ए की जगह पे ए लिखो, ए लिख दिया मैंने 4/2 प्लस बी की जगह पे 1/2। ये पहले मैं आपको सॉल्व करके बता रही हूँ अपने लेफ्ट हैंड साइड को। इसको मैं बोलूँगी लेफ्ट हैंड साइड, ओके, और इसको मैं बोलूँगी राइट हैंड साइड, ओके। तो पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को। लेट मी चेंज द कलर, मैं इसका कलर चेंज कर लेती हूँ, ओके। पहले हम सॉल्व करेंगे अपनी लेफ्ट हैंड साइड को, ओके। तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड है, इसे मैं ब्लू पेन से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अब कल मैंने आपको यही एडिशन करना सिखाया था, कैसे करेंगे। जो हमारे डिनोमिनेटर्स है, सबसे पहले क्या करेंगे, उनका एलशियम लेंगे। तो लो 2 और 2 दोनों में 2 2 ही है ना, तो 2 2 का एलशियम लेंगे। सो इट इज़ 2 1 ज़ा 2, 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ पे क्या आ गया हमारे पास 2, कॉमन क्या आ गया इनमें 2। तो मैंने 2 यहाँ पे लिख दिया। फिर मैंने आपको क्या बताया था कि ये जो मेरा 4 है इसे मैं यहाँ पे लिखूँगी एज इट इज़ ही। इस 2 को इस 2 से, ये जो 2 है इसे इससे डिवाइड करूँगी। तो यहाँ मैं साइड में कर रही हूँ, ठीक है। इस 2 को इस 2 से डिवाइड कर रही हूँ, तो 2 1 ज़ा 2। तो यहाँ मेरा क्या आया 1, ठीक है। तो इस 1 को मैं कहाँ लिखूँगी, यहाँ मल्टीप्लाई लगाऊंगी पहले, और इस 1 को कहाँ लिखूंगी, इस 1 को यहाँ लिखूंगी, ठीक है। फिर आगे क्या है, प्लस का साइन है तो प्लस का साइन लगाएंगे, 1 है तो 1 को एज इट इज़ लिखेंगे। फिर से इस 2 को इस 2 से डिवाइड करेंगे, तो करने के बाद आपको पता है यहाँ मेरा 1 ही आने वाला है, तो यहाँ मैंने इसको 1 लिख दिया, ठीक है। आई होप यहाँ तक सबको क्लियर होगा। आगे आगे तो बहुत सिंपल है सॉल्व करना। जस्ट सॉल्व इट। 4 × 1, 4 1 ज़ा 4, प्लस का साइन एज इट इज़ ही रहेगा, 1 1 ज़ा 1 डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। तो यहाँ पे क्या गया, 4 + 1 इज़ 5/2। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड का गया 5/2। तो आपको याद रखना है कि क्या है ये 5/2, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, राइट हैंड साइड। अब हम अपने राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे, ओके। बिकॉज मेरे पास स्क्रीन कम रहती है, इसीलिए मैं बार बार इरेज करके लिखती हूँ, बिकॉज मेरे पास स्क्रीन कम है। जल्दी मैं अपने लैपटॉप में सारी वीडियोस बनाऊंगी, तब इट इज़ मोर क्लियर टू यू एंड मोर विजिबल टू यू, ठीक है। अब देखो कौन से कलर लूँ इसके लिए आई थिंक आई शुड टेक द ग्रीन कलर, ओके ओके ओके। फॉर द राइट हैंड साइड आई टेक द ग्रीन कलर, ओके। सो अभी राइट हैंड साइड, ठीक है। राइट हैंड साइड में क्या करना है, बी पहले लिखना है। बी क्या है, 1/2, यानी 1/2 को पहले लिखा, और ए क्या है 4/2, इसे बाद में लिखना है। 4/2 यहाँ लिखा। एल्शियम लिया था, पता है एल्शियम क्या होगा, 2 और 2 का, 2 और 2 का एल्शियम होगा 2। अब 1 को एज इट इज़ ही लिखूंगी, इस 2 को इस 2 से डिवाइड करूंगी, किया था आपको पता है हमने। तो हमारा आंसर क्या था, यहाँ कर देती हूँ, 2 को 2 से डिवाइड किया था, 2 1 ज़ा 2। क्या आ रहा था हमारे पास यहाँ पे 1, तो इस 1 को यहाँ पे लिखूंगी, प्लस का साइन एज इट इज़ ही रहेगा, 4 आएगा एज इट इज़। फिर से इस 2 को 2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ गया 1। तो अब आ गया मेरे पास 1 प्लस 4 1 ज़ा 4 डिवाइडेड बाय 2, तो इट इज़ 4 + 1 5/2। तो आपने क्या देखा कि मेरा लेफ्ट हैंड साइड और मेरा राइट हैंड साइड दोनों सेम आया, ठीक है। चाहे मैंने ए को बी से प्लस किया या मैंने बी को ए से प्लस किया, मेरा जो आंसर है वो सेम ही आया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि एडिशन जो है
वो एक कॉम्यूटेटिव, सो एडिशन क्या शो करता है, कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है, एडिशन इज़ कॉम्यूटेटिव। ठीक है, तो अब एडिशन का केस तो हमने समझ लिया, अब हम किसका केस समझेंगे, सब्ट्रैक्शन का केस समझेंगे। सब्ट्रैक्शन के केस में, ठीक है, मैं क्या लूँगी सब्ट्रैक्शन के केस में, मैं सब्ट्रैक्शन के केस में क्या होना चाहिए, अगर मैं ए को बी से माइनस करूँ या बी को ए से माइनस करूँ, मेरा आंसर जो है वो दोनों सेम आने चाहिए। ठीक है, तभी अगर आंसर दोनों के सेम आएंगे तभी वो क्या होगा, सब्ट्रैक्शन कॉम्यूटेटिव होगा। तो यहाँ पे मैं एग्जांपल ले रही हूँ, यहाँ पे मैं ए को ले रही हूँ 4 एंड बी को ले रही हूँ 5। ठीक है, आई होप आपको पता है कि ये भी क्या है, हमारे रैशनल नंबर हैं, बिकॉज अगर 4 जो है 4 के साथ कुछ नहीं है, 4 के नीचे कुछ नहीं है, तो बाय 1 करके मैं लिख सकती हूँ ना, 5 के नीचे कुछ नहीं है, बाय 1 करके मैं लिख सकती हूँ। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे 4 और 5 लिए हैं, क्योंकि वो भी हमारे रैशनल नंबर्स होते हैं। ठीक है, सो इट इज़ ओके, लेट मी चेंज द कलर, ये कलर ले लिया। पहले हम अपना, इसको मैंने क्या बताया था, इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड साइड और इसको क्या बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। ठीक है, पहले मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर रही हूँ, लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, अब देखो a माइनस बी है, तो a यहाँ पे क्या है 4 माइनस बी यानी माइनस के 5, तो आपको पता है माइनस कर दूँगी 4 को 5 से, 5 को 4 से माइनस किया कितना आएगा 1, लेकिन 5 के साथ 5 इज़ बिगर देन 4 ना, एंड 5 के साथ कौन सा साइन लगा है, माइनस का साइन लगा है, तो इस 1 के साथ भी कौन सा साइन लगेगा, माइनस का साइन लगेगा। वेरी गुड, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, -1 आ गया। गुड, ठीक है, अब देखो, अब नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट हम क्या सॉल्व करेंगे, राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, एंड राइट हैंड साइड में हम बी को पहले लिखेंगे और ए को बाद में लिखेंगे। ओके, तो अब देखो, ओके, सो लेट मी टेक द ग्रीन कलर फॉर शोइंग यू द राइट हैंड साइड। ओके, तो यहाँ पे b पहले लिखो, b क्या है 5, a क्या है, a क्या है 4, 5 माइनस 4 कितना हो गया 1। अब लगेगा क्या 1 के साथ माइनस का साइन, नहीं लगेगा, क्योंकि 5 ही बड़ा है और 5 जो बड़ा है तो इसके साथ कोई साइन नहीं है, मतलब प्लस का साइन है, तो ये आ गया 1। सो दिस इज -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1। इसका मतलब जो हमारा सब्ट्रैक्शन है वो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को शो नहीं करता है। ठीक है, क्योंकि अगर मैंने a को b से माइनस किया और वही मैंने उल्टा कर दिया, b को a से माइनस किया, तो मेरा आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब सब्ट्रैक्शन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट हम देखेंगे मल्टीप्लिकेशन का केस। मल्टीप्लिकेशन इज़ ऑल्सो वेरी ईजी। अब मल्टीप्लिकेशन के केस में क्या होगा, चाहे मैं a को b से मल्टीप्लाई करूँ या b को a से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर सेम आना चाहिए। सो लेट मी टेक एन एग्जाम्पल, लाइक फर्स्ट वाला एग्जाम्पल जो हमने लिया था, a 4/2 b 1/2। ओके, सो चेक करो अपना, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन का केस। ओके, इसमें भी हम लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड बना लेंगे। ओके, तो ओके, तो आपको पता ही है कि ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड होता है, ये हमारा राइट हैंड साइड होता है। ओके, तो अब हम यहाँ पे इन्हें सॉल्व करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको सॉल्व कर रही हूँ। ठीक है, a क्या है मेरा 4/2, ठीक है, और b क्या है मेरा 1/2, मल्टीप्लाई का साइन लगाओ 1/2। अब आपको मैंने कल सिखाया था कि ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करना है, नीचे वाले को नीचे से मल्टीप्लाई करना है, करो। ऊपर वाले को 4 को जब मैं 1 से मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरा क्या आंसर आएगा, 4 1 ज़ा 4, ठीक है, और 2 2 ज़ा 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, 4 को 4 से कट करके ये कितना आ गया 1, तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में आ गया 1। अब अपना राइट हैंड साइड चेक कर लेते हैं। राइट हैंड साइड में क्या होगा, कोशिश करो आप लोग, राइट हैंड साइड में क्या होगा, b को पहले लिखेंगे, a को बाद में लिखेंगे। ठीक है, b क्या है मेरा 1/2 और a क्या है मेरा 4/2, तो कितना हो जाएगा ये 4/2, 2 ज़ा 4। वेरी गुड, ठीक है, 4 से 4 कैंसिल, कितना आ गया 1। ओके, तो देखो मेरा लेफ्ट हैंड साइड भी 1 था, मेरा राइट हैंड साइड भी 1 आ गया। इसका मतलब चाहे मैं a को b से मल्टीप्लाई करूँ या b को a से मल्टीप्लाई करूँ, मेरा आंसर सेम आ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीप्लिकेशन भी कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करता है। तो दिस मीन मल्टीप्लिकेशन इज ऑल्सो कॉम्यूटेटिव। ओके, आई होप आपको मल्टीप्लिकेशन भी समझ में आया होगा। नेक्स्ट हम करेंगे डिवीजन, लास्ट है हमारा डिवीजन। ठीक है, डिवीजन के केस में भी आपको वैसे ही सब अच्छे से देखना है। ठीक है, हाँ, डिवीजन के केस में भी सेम, यहाँ पे मैं एग्जांपल ले लेती हूँ। ठीक है, यहाँ पे भी मैं a को 4/2 ले रही हूँ और b को 1/2 ले रही हूँ। ठीक है, तो ये आपको पता है, ये वाला हमारा लेफ्ट हैंड साइड है और ये वाला हमारा राइट हैंड साइड है। ठीक है, तो सबसे पहले मैं अपना लेफ्ट हैंड साइड ले रही हूँ। ठीक है, तो मैं कलर चेंज कर लेती हूँ अपना लेफ्ट हैंड साइड शो करने के लिए। तो यहाँ पर मैंने a क्या लिया है, a लिया है मैंने 4/2। ठीक है, डिवाइड का साइन लगाओ 1/2। ठीक है, अब ये जो डिवाइड है कैसे बताया था कल, डिवाइड करने के लिए
जब डिवाइड करना होता है दो रैशनल नंबर्स को तो जो डिवाइड का साइन है वो मल्टीप्लाई में चेंज हो जाता है, ठीक है। और 1/2 का क्या करना है, उल्टा लिखना है, इसको हम 2/1 करके लिखेंगे, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। तो मेरा लेफ्ट हैंड साइड में क्या आ गया, 4, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड आ गया मेरा 4, ठीक है। तो अब राइट हैंड साइड चेक करेंगे, ठीक है, राइट हैंड साइड चेक करेंगे। चलो करो, खुद ट्राई करो राइट हैंड साइड को चेक करने का, ठीक है, करिए ट्राई। ओके, वी हैव टू टेक द ब्लू कलर। ओके ओके, देखो b डिवाइडेड बाय a, b क्या है 1/2, वेरी गुड, डिवाइडेड डिवाइडेड a क्या है 4/2, वेरी गुड। अब आगे देखो क्या करना है, डिवाइड को किस में चेंज कर देना है, मल्टीप्लाई में, मल्टीप्लाई में, ठीक है। और इसको क्या करना है, उल्टा, तो इसको कर दिया 2/4, तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया आपका 1/4। ओके, तो आपका राइट हैंड साइड आया 1/4। तो मुझे बताओ कि क्या 4 इज इक्वल्स टू 1/4, 4 इज इक्वल्स टू 1/4, इज इट, नो, ठीक है। तो 4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4 इज नॉट इक्वल्स टू 1/4, दैट इज वाई डिवीजन इज ऑल्सो नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, क्योंकि मैंने देख लिया यहाँ पे a को b से डिवाइड करके देख लिया और b को a से डिवाइड करके उल्टा करके भी देख लिया, ठीक है। तो मेरा आंसर सेम नहीं आया, इसका मतलब डिवीजन इज नॉट कॉम्यूटेटिव। ओके, तो आज हम इतना ही सीखेंगे। आज हमने कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी के बारे में सीखा और हमने देखा कि हमारा जो एडिशन होता है और मल्टीप्लिकेशन होता है, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन, याद रखना, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन सिर्फ ये दो ही हैं जो कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो करते हैं, बाकी सब्ट्रैक्शन और डिवीजन कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी शो नहीं करते हैं। तो आई होप आपको ये अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगर मैं ऐसी ही वीडियोस और भी अपने चैनल पे बनाती रहूँगी। नेक्स्ट में कल मैं एसोशिएटिविटी, ये जो प्रॉपर्टी है इसको आपको समझाऊंगी, ठीक है। तो अगर आपको मेरे लेक्चर्स अच्छे लग रहे हैं तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, क्योंकि आगे भी मैं ऐसी वीडियोज़ जो है वो डालने वाली हूँ। थैंक यू।